नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी काव्य में पाठ्यक्रम में लगे हुए काव्य गोरखनाथ के पद जो उनके शब्दी से लिया गया है, गोरखवाड़ी। तो हमने पहले पार्ट में आप लोगों को पद संख्या 1, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 28, पार्ट 2 में 30, 32, 33, 36, 46 की व्याख्या व उसके अर्थ को हम बता चुके थे। अब हम पद संख्या 51 का आज अर्थ बताएंगे। आज के पद संख्या में 51 का अर्थ हम देखेंगे। पद है अवधू नव घोट रोक ले बाट, बाई बणिजय 64 हाट, काया पलटे अविचल विध, छाया विवर्जित निश्चेषित। अवधू, हे अवधू, नव, नव माने नव, घोट, घोट माने दरवाजा, रोक, रोक माने रोक ले, लय, बाट, बाट माने रास्ता। हे अवधूत, शरीर के 9 द्वारों को बंद करके, 9 घोट 9 द्वारों को बंद करके वायु के आने जाने वाले जो मार्ग है उसको रोक ले। फिर से देखेंगे। अवधू, हे अवधू, नव घोट, जो शरीर में 9 द्वार हैं। कौन कौन से 9 द्वार हैं? नाक, कान 2, मुख 1, आंख 2, नाभि, गुदा द्वार। ये जो 9 द्वार है, इन 9 द्वारों को वायु जो प्रवेश करती है, इस वायु को योग के माध्यम से हम इन्हें रोक लें। तो हे अवधू, 9 घोट, ये जो 9 द्वार है, घोट माने द्वार या तो जो 9 दरवाजे हैं, रोक ले बाट, इनके रास्ते को हम योग के माध्यम से रोक लें। 9 घोट 9 दरवाजे 9 द्वार जो है जिससे कि वायु प्रवेश करती है, इनके आने के मार्ग को यदि हम रोक लें, बाई बणिजय 64 हाट, और तो बाई माने वायु, तो बणिजय 64, तो 64 संधियों में वायु का जो व्यापार होता है, 64 बणिजय माने व्यापार, बणिजय का अर्थ होता है व्यापार, 64 माने 64, और हाट, हाट मतलब व्यापार। तो इसे 64 संधियों में जो जो वायु है का व्यापार होने लगेगा, तब जाकर के इन 64 संधियों में बणिजय 64, 64 संधियों में वायु का व्यापार होने लगेगा। फिर से देखिएगा। अवधू 9 घोट रोक ले बाट, हे अवधू, यदि हम 9 द्वारों के, घोट माने दरवाजा, 9 दरवाजों के रोक ले बाट, बाट माने रास्ता, वायु के आने जाने के मार्ग को यदि हम रोक लें, बाई माने वायु, बणिजय 64 हाट, तो इन 64 जो रास्ते हैं, 64 संधियों में वायु का जो व्यापार हो रहा है वह होने लगेगा। 64 संधियों में तब जाकर के वायु का व्यापार होने लगेगा, और जब वायु का व्यापार होने लगेगा तब क्या होगा? काया पलटे अविचल विध, तब अविचल निश्चय ही काया जो है का पलट हो जाएगा, तब निश्चय ही काया कल्प होगा, और साधक क्या हो जाएगा? साधक सिद्ध हो जाएगा, अविचल विध, तब वह साधक क्या होगा? सिद्ध हो जाएगा, और छाया विपर्जय, और उसकी छाया किसी के ऊपर पड़ेगी नहीं, बल्कि वह क्या होगा? निपचय सिद्ध, वह साधक जो होगा वह सिद्ध हो जाएगा। एक बार हम फिर से अर्थ को देखते हैं। अवधू 9 घोट रोक ले बाट, हे अवधू, यदि 9 माने 9 घोट माने दरवाजे को यदि रोक ले बाट, उनके रास्तों को रोक ले,
वायु माने वायु। यदि शरीर के 9 द्वारों को बंद करके वायु के आने जाने के मार्ग को रोक ले, बढ़ जाए 64 हाट, तो इसे 64 संधियों में वायु का व्यापार होने लगेगा। हाट माने व्यापार, तो 64 संधियों में जो है वायु का व्यापार होने लगेगा। और जब वायु का व्यापार होने लगेगा तो काया पलटे, तो काया पलट जाएगी, काया कल्प हो जाएगा, अविचल निश्चय ही काया कल्प हो जाएगा, विधा छाया विवर्जित, और साधक क्या हो जाएगा, सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। छाया विवर्जित, उसकी किसी के ऊपर छाया नहीं पड़ता, उसके ऊपर मोह माया की कोई भी छाया नहीं पड़ेगी। निपचय सिद्ध, वह क्या सिद्ध पुरुष बन जाएगा, वह साधक सिद्ध हो जाएगा। आगे देखिए, अगला है पद अवधू अवधू दम को गहिबा उन्मन रहिबा ज्यों बाजबा अनहद तूरम गगन मंडल में तेज चमके चंद नहीं तहत सूरज। कह रहे हैं कि हे अवधू, प्राणायाम के माध्यम से, हे अवधू, दम मतलब श्वास, प्राणायाम के माध्यम से, दम माने श्वास, को गहिबा, गहिबा माने नियंत्रण। हे अवधू, प्राणायाम के माध्यम से श्वासों पर गहिबा माने नियंत्रण कीजिए। दम माने श्वास, हम लोग ठेठ में कहते भी हैं कि थोड़ा दम रखिए, दम का मतलब श्वास। तो हे अवधू, दम को गहिबा मतलब प्राणायाम के माध्यम से अपने श्वासों पर नियंत्रण रखिए। उन्मन रहिबा, तो आप क्या करेंगे, उन्मन माने संसार से, सांसारिक मोह माया से रहिबा, तब आप विरक्त हो जाए। जब आप अपनी श्वासों पे कंट्रोल करेंगे, प्राणायाम के माध्यम से उसे सिद्ध कर लेंगे, तब आप इस सांसारिक मोह माया से विरक्त हो जाए। इसमें गोरखनाथ जी ने हठ योग साधना प्रणाली के माध्यम से ईश्वर प्राप्त का चित्रण किया है। कैसे ईश्वर को हठ योग के माध्यम से हम प्राप्त करेंगे, इसका उन्होंने विस्तृत वर्णन किया है। तो कह रहे हैं गोरखनाथ कि हे अवधू, दम को गहिबा, श्वास को नियंत्रित कीजिए। उन्मन रहिबा, उन्मन माने सांसारिक मोह माया, जो माया है, रहिबा, तब आप उससे दूर हो जाए, तब आप उससे विरक्त हो जाए। ज्यों बाजबा अनहद तूरम, और तब क्या होगा, या तुम ऐसा ज्यों, अगर तुम ऐसा करने में सफल हो गए, अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा, बाजबा अनहद तूरम, तो अनहद नाद जो ब्रह्म रंध्र में गूंजता है वह तुम्हें सुनाई देंगे। जो ब्रह्म रंध्र में जो अनहद नाद की ध्वनि सुनाई देती है, वह तब तुम्हें सुनाई देने लगे, वह तुम्हारे मन मस्तिष्क में गूंजने लगे। आगे देखिए, ये आपका अर्थ हो गया। एक बार फिर देख लीजिए, अवधू दम को गहिबा, हे अवधू, प्राणायाम के माध्यम से दम माने श्वासों को, गहिबा माने नियंत्रित करो। उन्मन रहिबा, तब तुम इस सांसारिक, उन्मन माने मोह माया, रहिबा माने विरक्त हो जाए, तब तुम इस सांसारिक मोह माया से विरक्त हो जाए। जीव बाजबा अनहद तूरम, यदि तुम ऐसा, जीव माने अगर तुम ऐसा करने में सफल हो गए, बाजबा अनहद तूरम, तो परमात्मा का अनहद नाद वह क्या करना, गूंजने लगेगा, और वह जो तूर्व है वह तुमको सुनाई देंगे। गगन मंडल में तेज चमके, गगन मंडल अर्थात, गगन मंडल अर्थात ब्रह्मरंध्र में जो तेज है, जो प्रकाश है, जो ज्ञान है, वह चमकने लगेगा। और क्या होगा, और जब वह चमकेगा, वह प्रकाश जब दिखाई देगा, तब क्या होगा, चंद नहीं, वहां पर चंद्रमा नहीं रहेगा। चंद मतलब विषय वासना, यहाँ है, तब चंद्र मतलब वो विषय वासना से दूर हो जाओगे, अर्थात मोह माया से दूर हो जाओगे। तुम्हें मोह माया का किसी भी प्रकार से कोई भी भय नहीं रहेगा। तहा सूरम, तब वहां पर केवल सूर्य, यानी वहां पर प्रकाश, उस ब्रह्म का प्रकाश ही प्रकाश तुमको दिखाई देगा। वहां पर कहीं पर भी विषय वासनाएं दिखाई नहीं पड़ेगी। एक बार फिर से देख लीजिए, अवधू दम को गहिबा उन्मन रहिबा, ये अवधू प्राणायाम के माध्यम से ये श्वासों पर नियंत्रण करते हो। जीव बाजबा अनहद तूरम, उन्मन रहेगा, संसार से विरक्त रहोगे। जीव बाजबा अनहद तूरम, ये तुम ऐसा करते हो, बाजबा अनहद तूरम,
तो परमात्मा का अनहद नाद जो ब्रह्म रंध्र में गूंजता है वह तुम्हें सुनाई देंगे। गगन मंडल में तेज चमके और गगन मंडल अर्थात ब्रह्म रंध्र में तेज चमकने लगेगा और चंद नहीं, वहां पे विषय वासनाएं नहीं रहेंगी। तहां सूरम, वहां पर परमात्मा का केवल प्रकाश ही दिखाई देगा। आगे देखिए, अवधू सहस्र नाड़ी पवन चलेगा, कोटि झमके नादम, 72 चंदा 22 सोनिया किरण प्रगट जब आदम। कह रहे हैं कि हे अवधू, शरीर में फैले हुए सहस्र नाड़ी जाल, सहस्र माने सैकड़ों, सैकड़ों जो नाड़ियां हैं, जब योग साधना से आप साधक उसको साध लेगा तो उन सहस्रों नाड़ियों में के जाल में पवन का संचार होने लगेगा। पवन का संचार जब होने लगेगा तब कोटि झमके नादम, तब करोड़ों नाद, कोटि माने करोड़ों, नाद माने आवाज, झमके माने सुनाई देने, तब करोड़ों नाद, करोड़ों आवाज, कोटि माने करोड़ों, नाद माने सुनाई देने, तब करोड़ों आवाज, एक नाद नहीं, करोड़ों नाद ब्रह्मरंध्र से जो अनहद नाद की आवाजें हैं, अर्थात ब्रह्मनाद की जो आवाजें हैं वे आपको सुनाई देंगी। कब? हे अवधू, जब सहस्र नाड़ में पवन का संचार होगा तब, जब आप प्राणायाम के माध्यम से उस वायु पर आप नियंत्रण कर लेंगे तब। 72 चंदा 22 होशिया, 72 72 72 चंद्रमा को वायु सोख लेगा, वायु माने वायु, सोख्या माने सोख लेगा। कब? किरण प्रगट जब आदम, आदम माने मनुष्य, किरण माने प्रकाश, प्रकट माने उत्पन्न। जब जब आप आदम माने मनुष्य, जब मनुष्य के अंदर वह ज्ञान का प्रकाश फैल जाएगा तब 72 चंद्रमाओं की वायु को वह क्या करेगा? वायु सोख्या, तो वह सोख लेगा। बात यह कब होगा? जब मनुष्य के शरीर में प्रकाश का पुंज या किरण प्रकट होगा तो वह 72 चंद्रमाओं के वायु को, यानी 72 चंद्रमाओं वायु मतलब कि विषय वासनाओं को वह खत्म कर देगा। जब प्रकाश का, ज्ञान का प्रकाश या उस अनहद नाद से निकलने वाली गूंज उत्पन्न होगी, वह प्रकाश जब उत्पन्न होगा तब वह विषय वासनाओं को सोख लेगा, अर्थात वह समस्त मोह माया को खत्म कर देगा। उम्मीद है कि आपको ये हमारा बताने का जो तरीका है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों के द्वारा कोई सुझाव हो या सलाह हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे और अच्छा और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आप सभी को धन्यवाद।